आज मैं दो मूवी के बारे में बात करने जा रहा हूँ और दोनों की दोनों मूवी ही रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर आई है और दोनों मूवी का जोनर भी मर्डर क्राइम है। पर उससे पहले आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना भूलना मत। तो चलिए बात करते हैं आज का पहला सीरीज़ का नाम, जिसका नाम है द इंडियन प्रीडेटर। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये इसकी तीसरा सीज़न चल रहा है और इसका पहला सीज़न का नाम था द बुचरी ऑफ दिल्ली और इसका दूसरा सीरीज़ का नाम था द डायरी ऑफ सीरियल किलर। और रिसेंटली ही इसका तीसरा सीरीज़ आया है जिसका नाम है द मर्डर इन ए कोर्ट रूम। अगर मैं बताऊँ इन तीनों की तीनों सीरीज़ में बहुत सारी चीज़ें कॉमन मिलेंगी आपको। तो चलिए बात करते हैं इसका तीसरा सीज़न के बारे में, जो कि रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर आया है। तो ये सीरीज का शुरुआत होता है 13 अगस्त 2004 से, जहाँ पर कि कोर्ट रूम में अक्कू यादव उर्फ कोई भरत कालीचरण को मार देता है। और वो क्यों मारते हैं और वो किस लिए मारते हैं, ये पूरा सीरीज उसके बारे में ही है। अगर मैं बात करूँ अक्कू यादव के बारे में, तो अक्कू यादव एक गैंगस्टर है और ऊपर से वो एक सीरियल रेपर भी है जिसने कितने औरतों का रेप भी किया है। अक्कू यादव बिलोंग करता है महाराष्ट्र के एक गरीब से इलाके में, जहाँ पर कि बहुत सारे दलित भी रहते हैं। अगर मैं बात करूँ इस सीरीज़ के बारे में, तो इस सीरीज़ में आपको कुछ कुछ रियल फुटेज भी देखने मिलेंगे और उसके साथ साथ जिन जिन लोगों के साथ ये रियल का इंसिडेंट्स हुआ है उनका इंटरव्यू आपको देखने मिलेगा। और इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इन्होंने रोल प्ले भी किया है। एक तरफ से आप कह सकते हैं कि अक्कू यादव का एक डॉक्यूमेंट्री बना है ये। पर हाँ, हम ये भी देखते हैं कि इस सीरीज़ में बहुत सारे लोग अक्कू यादव को एक सीरियल रेपर नहीं मानते थे, पर उसकी दूसरी तरफ हमें दिखाया भी गया है कि जिन जिन लोगों के हाथ उसने रेप भी किया है। पर ये कितना गलत है और कितना सही है, ये तो आपको इस सीरीज़ के देखने का ही पता चलेगा। पर हाँ, आपको इस सीरीज में बहुत सारे लोग गलती भी नजर आएंगी, जिस तरीके से पुलिस, पॉलिटिशियन और स्पेशली जिस तरीके से मीडिया का व्यवहार रहा है कस्तूरी नगर की तरफ, वो बहुत ही गलत रहा है। अगर मैं बताऊँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, जो कि मुझे इस चीज़ को देखने के बाद लगा, वो है कि मुझे काफ़ी बढ़िया लगा ये सीरीज। और जिस तरीके से इसकी कहानी को दिखाया गया है हमें पर्सनल इंटरव्यू के ज़रिए और रियल फोटोज के ज़रिए और कुछ हमें रोल प्ले के ज़रिए, वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। और उससे पहले मुझे ये इंसिडेंट्स के बारे में पता नहीं था। पर्सनली मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा ये सीरीज़। पहले तो ये सीरीज़ बहुत ही छोटा है, आपको देखने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। दूसरी बात है कि ये सीरीज़ एक रियल इंसिडेंट्स के ऊपर है, तो आपको देखने में बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा। और तीसरा पॉइंट जो कि इस सीरीज़ में मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो था, इस सीरीज़ में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं मीडिया से, गवर्नमेंट से और पॉलिटिशियन से कि किस तरह का व्यवहार रहा है जब ये इंसिडेंट्स हुआ है। तो यारो, मेरी दूसरी सीरीज़ का नाम है इनसाइड मैन, जो कि एक ड्रामा थ्रिलर सीरीज़ है और जो कि इससे पहले टेलीकास्ट हुआ था बीबीसी में इस साल 26 सितंबर को, और इसके बाद इसे रिसेंटली ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ किया गया है। अगर मैं बताऊं इस सीरीज़ की कहानी के बारे में, तो इस सीरीज़ में हमें दो लोगों की ज़िंदगी के बारे में दिखाया गया है, जिसमें से पहला कैरेक्टर का नाम है हैरी वॉटलन, जो कि चर्च में एक फादर है और इसका एक फैमिली भी है। और उसके साथ एक दिन अचानक में ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ सकता है। और वैसा क्या होता है और वैसा काम क्या करता है जिसकी वजह से शायद वो जेल जा सके, ये सब आपको देखने मिलेगा इस सीरीज़ में। और इस सीरीज़ के दूसरे कैरेक्टर का नाम है जेफरसन ग्रीफ, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगा। वैसे तो ये जेल में है अपनी पत्नी के मर्डर के इल्ज़ाम पर और इन्हें जल्द ही फांसी भी लगने वाली है, पर भी ये लोग का केस सोल्व करते हैं जेल में रहकर। और इस सीरीज में हम देख सकते हैं कि ये बहुत ही जीनियस टाइप के इंसान होते हैं और जिनकी नेटवर्क बाहर तक होती है। तो इन दोनों की ज़िंदगी में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से इन दोनों की ज़िंदगी एक दूसरे से मिलती है, ये सब आपको देखने मिलेगा इस सीरीज़ में। अगर बात करूँ अपने एक्सपीरियंस के बारे में, तो ये सीरीज़ मुझे काफ़ी एवरेज लगी, क्योंकि इस सीरीज़ में एपिसोड कम है, जिस वजह से मुझे कम टाइम लगा इसे देखने में। और जिस तरीके से इस सीरीज़ को दिखाया गया है वो भी काफ़ी एवरेज लगा मुझे। पर हाँ, मुझे इसमें बहुत सारी चीज़ नेगेटिव भी लगी, जैसे कि इसका दूसरा और तीसरा एपिसोड उतना कुछ खास था नहीं और मुझे इसने बहुत ही बोरिंग किया। और जिस तरीके से इसका क्लाइमेक्स हुआ उसने मुझे बहुत ही डिसअपॉइंट भी किया। और मुझे लगता है कि इसके राइटिंग्स और इसके कैरेक्टर बिल्डअप और जिस तरीके से इसके कैरेक्टर को दिखाया गया है, वो मुझे लगा कि और भी अच्छे तरीके से कर सकते थे। ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि अगर आपको ये सीरीज़ देखना है तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, स्पेशली इसके दूसरे और तीसरे एपिसोड में। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जहाँ कि मैं ऐसे नए नए मूवीज़, सीरीज़ और एनीमे की वीडियो लाते रहूँगा। और ऐसे ही अगर आपको मेरा और भी वीडियो देखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं, जहाँ कि मैंने न्यू न्यू मूवीज़ और एनीमे और सीरीज़ की रिव्यू डाली है। तब तक के लिए आप मुझे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना भूलना मत।